नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, शिवसेना नेता संजय राउत की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है और अब संजय राउत के ऊपर एक और आप कह सकते हैं कि पहाड़ टूट पड़ा है, क्योंकि अब संजय राउत को कोर्ट से भी राहत नहीं मिली है और संजय राउत की जुडिशियल कस्टडी को बढ़ा दिया गया है 5 सितंबर तक के लिए। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। पात्रा चौल भूमि घोटाले मामले में संजय राउत की गिरफ्तारी हुई थी और इसके बाद अब संजय राउत की मुश्किलें अब लगातार बढ़ती नजर आ रही है। कोर्ट से भी उन्हें राहत नहीं मिल रही है और 5 सितंबर तक के लिए उनकी जुडिशियल कस्टडी को बढ़ा दिया गया है। बता दें आपको, धन संशोधन निवारण अधिनियम पीएमएलए की एक और विशेष अदालत ने पात्रा चौल भूमि घोटाले मामले में शिवसेना सांसद संजय राउत की न्यायिक हिरासत को 5 सितंबर तक के लिए बढ़ा दी है। ईडी ने राउत को 1 अगस्त को मुंबई से उत्तरी उपनगरों में एक पूर्ण विकास परियोजना से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग के सिलसिले में गिरफ्तार किया था। राउत जो है 8 दिनों के लिए ईडी की हिरासत में थे, भेजे गए थे। जब उन्हें 9 अगस्त को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था, तब ईडी ने कहा था कि उनकी और हिरासत की पूछताछ की आवश्यकता नहीं है। बता दें आपको कि अब संजय राउत की और जो ये जुडिशियल कस्टडी है उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। अब 1 अगस्त की उनकी गिरफ्तारी हुई थी और अब आप देख सकते हैं कि आज जो है काफी समय हो गया, 22 अगस्त हो गया है और अब सितंबर तक के लिए 5 सितंबर तक के लिए उनकी जो जुडिशियल कस्टडी है वो बढ़ा दी गई है। यानी आर्थर रोड जेल में अब 1 महीने से ज्यादा का समय जो है संजय राउत को बिताना पड़ेगा। राउत को अपने सह आरोपी प्रवीण राउत से जो है कांदिवली में पात्रा चौल के रीडेवलपमेंट योजना की अपराध की आय प्राप्त करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। ईडी ने शुरू में दावा किया था कि राउत के परिवार को 1.6 करोड़ रुपए प्रत्यक्ष लाभार्थी के रूप में मिले थे और बाद में दावा किया गया कि 2.25 करोड़ रुपए के नए निशान का पता चला है। राउत के आरोप से इनकार किया था। ईडी ने राउत की पत्नी वर्षा से भी अपने कार्यालय में पूछताछ इसके बाद जो है की थी। अब बता दें आपको, शिवसेना नेता संजय राउत का पात्रा चौल जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फंसे हैं। पात्रा चौल लैंडस्केप की शुरुआत 2007 में हुई थी। आरोप है कि महाराष्ट्र हाउसिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी MHADA के साथ प्रवीण राउत, गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन और हाउसिंग डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी लिमिटेड की मिलीभगत से घोटाले को इन्होंने अंजाम दिया था और मालजा के पात्रा चौल की रीडेवलपमेंट का काम गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन को दिया गया था और इसमें 1034 करोड़ की भूमि घोटाले का आरोप जो है लगा है। कंस्ट्रक्शन कंपनी पर चौल के लोगों के साथ धोखाधड़ी का आरोप है। यहाँ पर कहा गया था कि रीडेवलपमेंट किया जाएगा, चौल के लोगों को जो है घर दिया जाएगा या फिर कहीं पे जो है प्लॉट दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि चौल की जमीन को 5 अलग अलग बिल्डर्स में तकरीबन 1034 करोड़ रुपए में बेच दिया गया। तो उसके बाद ये मामला जो है सामने आया था। 672 फ्लैट चौल के निवासियों को मिलने थे और प्राइवेट बिल्डरों को जमीन बेचने का आरोप है, क्योंकि ये इन्हें कभी मिले ही नहीं। और आप देख सकते हैं कि बड़ा घोटाला था। ये घोटाला उद्धव ठाकरे की सरकार तो उस वक्त भी उठा था, लेकिन इस मामले को दबा दिया गया और एक बार फिर से ये मामला तूल पकड़ता नजर आया। और अब इसी मामले को लेकर, यानी पात्रा चौल भूमि घोटाले के मामले को लेकर, जो कि 1034 करोड़ रुपए के घोटाले का मामला है, उसे लेकर संजय राउत आज जेल की सलाखों के पीछे है। और अब संजय राउत की मुश्किलें जो है और बढ़ चुकी है, क्योंकि अब संजय राउत को जो है उनकी कस्टडी को बढ़ा दिया गया है और संजय राउत अब जो है परेशान और ज्यादा हो सकते हैं। बता दें कि ईडी को पहले भी उनके खिलाफ स्ट्रॉन्ग तथ्य मिले थे कि ईडी ने जब छापेमारी की थी तब भी कई घंटे उनसे पूछताछ की गई थी। रविवार देर रात उनको गिरफ्तार किया गया था। ये कहकर ईडी ने बताया कि संजय राउत जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, जो सवाल पूछे जा रहे हैं उनका जवाब नहीं दे रहे हैं। जिसके बाद संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत को भी बुलाया गया था। वर्षा राउत से भी कई घंटे तक पूछताछ चली थी। संजय राउत से भी इस मामले में कई घंटों तक पूछताछ चली है। अब आप देख सकते हैं कि संजय राउत की जो जुडिशियल कस्टडी है उसको फिर से बढ़ा दिया गया है और उन्हें राहत नहीं मिल रही है। पीएमएलए कोर्ट से, स्पेशल कोर्ट है, वहां से भी उन्हें राहत मिलती नहीं नजर आ रही है। संजय राउत काफी ज्यादा बयानबाजी करते नजर आए थे। महाराष्ट्र की राजनीति में जब भूचाल आया, जिस तरीके से बागी विधायक जो है चले गए गुवाहाटी, उस वक्त भी उनका बयान जो है काफी ज्यादा उन्हें सुर्खियों में बनाए रखा था। अब जिस तरीके से उनकी अब इसे कोर्ट ने एक्सटेंड कर दिया है 5 सितंबर, इसे लेकर जो आपको बता दें कि प्रियंका चतुर्वेदी ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि जो संजय राउत की जुडिशियल कस्टडी को बढ़ा देना एक दूसरा जो है एग्जाम्पल है कि कैसे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अपने एजेंसियों का इस्तेमाल करके विपक्षी दलों को चुप कराने का काम कर रही है। ना ही राउत जी झुकेंगे और ना ही उनका जो है जो फाइट करने का जो जज्बा है वो झुकेगा और इसी वजह से उन्हें और ज्यादा जो है पावर
की जरूरत है और उन्हें और बहुत ज्यादा पावर मिलेगा। तो वहीं आपको बता दें कि वरुण सिंह ने भी जो है वरुण ने भी ट्वीट करके लिखा कि संजय राउत जो है शिवसेना उद्धव ठाकरे कैंप के एमपी संजय राउत को जेल में अब 5 सितंबर तक रहना पड़ेगा। संजय राउत को बता दें कि कोई रिलीफ नहीं मिली है, जुडिशियल कस्टडी को उनके एक्सटेंड कर दिया गया है 5 सितंबर तक के लिए, और वो भी पात्रा चौल भूमि घोटाले मामले को लेकर। बता दें इसमें ट्रांजैक्शन की जो डिटेल्स है वो ईडी के हाथ लगी थी, उसमें देखा गया था कि भारी ट्रांजैक्शन किए गए हैं। यही नहीं, प्रवीण राउत हर महीने जो है 2 लाख रुपए संजय राउत के अकाउंट में ट्रांसफर करते थे, जिसे लेकर भी सवाल पूछा गया। फिर कई जगहों पर उन्होंने काफी कैश पैसे में फ्लैट्स खरीदे हैं, उसको लेकर भी जब सवाल पूछा गया तो जवाब होने से उन्होंने इनकार कर दिया। तो साफ तौर पर संजय राउत जो है कई जगहों पर झूठ बोलते हुए पकड़े गए, जिससे साफ समझ आया कि संजय राउत या तो जवाब नहीं देना चाहते हैं या फिर जवाब से बचना चाहते हैं। और यही कारण था कि उनके जो कई सारे जवाब थे वो ईडी को वो जो है संतोषजनक नहीं लगे थे, जिसके बाद उन पर कार्रवाई देखने के लिए मिली थी। बता दें कि संजय राउत का कहना था कि मैं लड़ रहा हूं और मैं लड़ते रहूंगा, मैं शिवसैनिक हूं। और इसे लेकर जैसे उनके गिरफ्तारी की खबर आई थी, उद्धव ठाकरे भी उनके परिवार से मिलने गए थे, उनसे मिलकर बातचीत की थी। उन्होंने कहा था कि संजय राउत झुकेगा नहीं, फिल्मों में देखा है लेकिन रियल लाइफ में उन्होंने किया है, सच्चे शिवसैनिक है। काफी ज्यादा उनकी तारीफ है, तारीफों के पुल बांधे गए थे उद्धव ठाकरे के तरफ से। अब आप देख सकते हैं कि संजय राउत जो है अब लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन कोशिशों का कोई नतीजा निकलता सामने नहीं आ रहा है। आर्थर रोड जेल में जाने के बाद जो शुरुआत से कही जा रही थी, मोहित काम्बोज कहिए, कई सोवैया कहिए, सब यही कह रहे थे कि नवाब मलिक के पड़ोसी जो है वो ये बनेंगे। और आप देख सकते हैं कि संजय राउत को अब गणेश उत्सव पर जेल में ही उन्हें बिताना पड़ेगा, अब इसमें भी वो बाहर नहीं आ सकते हैं। और ये अब इनकी न्यायिक हिरासत और कितने दिन बढ़ती है, किस तरीके से आगे भी जो है इस जो एक्सटेंशन जो है इनके इसमें देखने के लिए मिलता है। क्योंकि लगातार आपको बता दें कि कोर्ट ने जब इनकी पहली बार जब इनके जुडिशियल कस्टडी को एक्सटेंड किया था तो कोर्ट में यही कोर्ट का बयान था, और कोर्ट ने कहा था कि ये कैसा मामला है जिसमें गहन जांच की जरूरत है और इतने कम वक्त में इसके लेकर जो प्रमाण है वो लेकर आ पाना पॉसिबल नहीं है। और इसी वजह से इसको बहुत बेहतरीन तरीके से और जांच करने की जरूरत है, तो इसमें और वक्त जो है चाहिए होगा। टाइम कंज्यूमिंग मामला है और इस वजह से फिर जो है इनकी जुडिशियल कस्टडी को उस वक्त बढ़ाया गया था। और अब आप देख सकते हैं कि जुडिशियल कस्टडी को एक बार फिर बढ़ाया गया है, क्योंकि लगातार जब भी जुडिशियल कस्टडी बढ़ाया जा रहा है, केंद्रीय जांच एजेंसी अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि पात्रा चौल भूमि घोटाले से जुड़ा हुआ सच, इससे जुड़े हुए लोग और इसमें कौन कौन सा लोग इन्वॉल्व है उसका पर्दाफाश कर सके और भी ज्यादा मजबूत सबूत लेकर आ सके, जिससे केस और ज्यादा मजबूत और ज्यादा से ज्यादा वक्त तक संजय राउत को जेल में बिताना पड़े, ताकि उतना वक्त केंद्रीय जांच एजेंसियों को मिल सके जो इस पूरे घोटाले के मामले में जो मेन आरोपी है संजय राउत के अलावा और जिसको इसको फायदा हुआ है उसके गिरबान तक भी केंद्रीय जांच एजेंसी पहुंच सके। और इसी वजह से उसे लेकर कार्रवाई भी लगातार जारी है। देख सकते हैं कि किस तरीके से आप संजय राउत की मुश्किल अब लगातार बढ़ रही है, किसी भी कोर्ट से उन्हें राहत नहीं मिल रही है। जहां पर उन्हें कहा था करेंगे और लड़ेंगे और जीतेंगे, और नवाब मलिक की तरह उन्हें भी अब जेल की जो सफर है वो लंबे वक्त तक करनी पड़ सकती है। 1 महीने से ज्यादा वक्त अगर आप कहेंगे तो 1 अगस्त की गिरफ्तारी हुई थी, 5 सितंबर तक बढ़ाया गया है, तो इतने वक्त तक उन्हें आर्थर रोड जेल में ही अपना समय जो है व्यतीत करना पड़ेगा। तो ये लंबा एक्सटेंशन देखने के लिए मिल रहा है। 5 सितंबर को फिर इस पूरे मामले पर ईडी कौन कौन से प्रूफ सामने रखती है, फिर इस मामले पर क्या कुछ सुनवाई होती है, फिर इस पर क्या कुछ टेक रहता है कोर्ट का, ये तो आने वाले वक्त के साथ ही पता चल पाएगा और ये तभी स्पष्ट हो पाएगा कि आगे ये मामला किस तरीके से बढ़ता है। फिलहाल के लिए हमने आपको जो पूरा मामला है बड़े विस्तार से बताया कि किस तरीके से संजय राउत को बड़ा झटका लगा है और कोर्ट ने उनकी जुडिशियल कस्टडी को 5 सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया है। अब ऐसे में 5 सितंबर को क्या जो फैसला रहेगा उससे भी आपको अपडेटेड रखेंगे। फिलहाल के लिए हमने आपको ये पूरा मामला विस्तार से बताया है और अब इस पूरे मामले पर आपकी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें।